आनंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए, अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। मन के मिटे उचाट। प्रेम छोड़े सुखदेव भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। जब मैं शरीर नहीं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, जब सद्गुरु ने बता दिया और सद्गुरु के वचनों पर विश्वास हो गया, तो गुरुदेव आत्मदर्शन में कहते हैं, लिखते हैं कि यदि विश्वास हो गया तो इसी से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई संन्यास आश्रम में है तो आरुणि, उपमन्यु और सत्यकाम जैसा रहे। यदि गृहस्थ आश्रम में है तो वह राजा जनक जैसा रहने का प्रयास करे, यानी कि अनासक्ति रूपी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। शरीर से संन्यास हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसलिए कि जब तक शरीर को संयम में नहीं रखा जाएगा तब तक यह शरीर दिव्य नहीं हो पाता है। तो इसके लिए बार बार यत्न करना पड़ता है। इसलिए कि साक्षी तो अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन वह ठहरा हुआ ही है। लेकिन मनोमय पुरुष इधर उधर विषयों में रमण करता रहता है, भागता रहता है। तो मनोमय पुरुष को कैसे वश में किया जाए, इसके लिए कई प्रकार की माने विधि दी गई है। एक साधक था, वह अपने गुरु से गुरु मंत्र लेना चाहता था। तो एक बार गुरु जी शौच के लिए बाहर जा रहे थे और उसको शिष्य को गुरु मंत्र लेना था, तो शिष्य समझ नहीं पाया और वो गुरु जी के पास जाने लगा। वे शौच के लिए जा रहे थे, शौच पर वो शौच के लिए बैठ गए। तो गुरु जी ने कहा हट हट हट। तो वह शिष्य वहीं से वापस हो गया और उसी को गुरु मंत्र मान लिया कि हट हट हट। तो जैसे ही अनर्गल विचार, अनर्गल भाव और अनर्गल जो भी चीज़ें आती थी उसको कहता था कि हट हट हट, और हमेशा उसको हटाता रहता था। और ऐसे ही हटाते 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 उसका मन जो है पवित्र हो गया। बुद्धि जो स्वीकार करना चाहिए, जिस ज्ञान को उसको स्वीकार कर लिया, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो जो भी अनर्गल चीज़ों को स्वीकार कर लिया गया है उसको बार बार अस्वीकार करना पड़ता है। यह तो करना ही पड़ेगा। जिस अज्ञान को हमने स्वीकार कर लिया है उस अज्ञान को अस्वीकार करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी, जिसके लिए जो विधि है, जिसको जो सहज पड़े उसको उस विधि के अनुसार हटाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक और कथा आती है कि एक भक्त था, उसको सिगरेट पीने की आदत थी। वह सिगरेट पीता था और
सदगुरु के सानिध्य में आ गया था और गुरुजी ने कहा था कि इसको हरिओम धीरे धीरे जो है आप लोग छोड़ने का प्रयास करें, जो भी आपने स्वीकार किया है उसको धीरे धीरे छोड़ें। तो वह एक बार रात में सिगरेट पी रहा था और उसमें से एक चिंगारी कहीं से निकल गई, उसको भी मालूम नहीं हुआ, और वह चिंगारी अग्नि का रूप ले ली और पूरा उसका जो बिस्तर था, कपड़े लत्ते थे, वो सब जलने लगे। तो उसने जब देखा कि अरे यह तो सिगरेट आजीवन भी ले लेता और गुरुजी ने कहा है कि धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए इन सब बुराइयों को। जब तक आप बाह्य चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो भीतर में जो काम क्रोध आदि विकार हैं उसको कैसे छोड़ पाएंगे। जो बाहर की चीज़ें हैं, जिसको कि गलत खान पीन से जो आ गई हैं चीज़ें, उसको भी व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है, वो इतनी हावी रहती हैं। तो अंदर के जो विकार हैं, काम क्रोध आदि विकार, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो उसने संकल्प किया कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और संकल्प तो हो गया, लेकिन फिर भी आदत होने से बार बार वे याद आता था, उसको पीने की इच्छा होती थी, तो बार बार उसको जो है निषेध करता था, बार बार कि नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। तुम चाहे जितना भी याद आओ, चाहे तुम जितना भी मेरे पर प्रभाव डालो, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा। और इसको बार बार ऐसा करते करते वह जो आदत थी सिगरेट पीने की, वह माने छूट गया उसकी, उससे उसको निजात मिल गया, यानी कि वो हमेशा के लिए छूट गया और भक्ति में मन लग गया। तो इस प्रकार कुछ दृढ़ व्रती होकर के और नियम बना करके कि इस चीज़ को नहीं करना है तो नहीं करना है, दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ जो है करना पड़ता है, तब जा कर के ये सब चीज़ें छूटती हैं। नहीं तो पूरा आजीवन समय बीत जाता है और छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में आकर के सतमार्ग से पीड़ित करती रहती हैं। हम उस सतमार्ग पर नहीं चल पाते हैं, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, परमार्थ के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, और वे आकर के बार बार जीवन में बाधा डालती हैं। आज या कल के कृष्णान के पाठ में जाजली मुनि के संदर्भ में आया है। कभी कभी ये सब चीज़ें बाधा डाल देती हैं साधकों के जीवन में भी। साधक समझ लेता है कि मैंने सर्वस्व को पा लिया, और सर्वस्व को पा लिया और उसमें उसको प्रमाद हो जाता है, या उसके पास सद्गुरु के अभाव में वो निर्णय नहीं करा पाता है। जाजली मुनि एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे और एक आकर के पक्षी ने विष्ठा कर दिया, और विष्ठा करने से उनको क्रोध हुआ और उन्होंने पक्षी को भस्म कर दिया। तो उनको लगा कि मेरा संकल्प सक्रिय हो गया और मैं परम तत्व को प्राप्त कर लिया, अब मैं निर्विकारी हो गया, निर्विषयी हो गया, यानी कि सारे विकार समाप्त हो गए। और इस प्रकार का उनको माने अहंकार हो गया। और यदि अहंकार और अभिमान तप के माध्यम से आ रहा है तो इसका मतलब कि वह मार्ग ठीक नहीं है। इसलिए कि जो भी जप तप होता है वह अभिमान और अहंकार को से रहित करता है। और वे जाते हैं एक जगह भिक्षाटन के लिए, मधुकरी करने के लिए एक घर में। वहाँ पर
एक पतिव्रता स्त्री है और वह एक दरवाजे से भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं ओम ओम, और दूसरे दरवाजे से जैसे ही वो पत्नी देखती है, माने पतिव्रता स्त्री की जाती है भिक्षा लेने के लिए, तब तक दूसरे दरवाजे से उसके पति आ जाते हैं। पति बाहर से आते हैं, उनकी पतिव्रता स्त्री है, वो उनको बैठाना करना, पानी इत्यादि के जल इत्यादि के लिए पूछना। उसी में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। वो बोलती है पति से कि अरे उस दरवाजे पर एक महात्मा आए हुए हैं मधुकरी के लिए, तो मैं जा सकती हूँ। पति बोलते हैं कि अरे जाओ पहले जाना चाहिए था, क्यों नहीं पहले बताया। वो धर्मपत्नी जाती है, पतिव्रता स्त्री जाती है, तो वे थोड़ा विलम्ब हो गया था, क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध होने पर वो पतिव्रता स्त्री अपने पाति धर्म व्रत से ही सब कुछ जानती है, और वो कहती है कि जाजली मुनि से कि मैं वो पक्षी नहीं हूँ कि जल करके भस्म हो। जो पक्षी जल करके भस्म हो गई वो मैं पक्षी नहीं हूँ कि आपके क्रोध से मैं जल करके भस्म हो जाऊँगी। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे जानती है, ये तो मैं इस घटना को तो किसी ने देखा नहीं था। फिर वो पूरी वृतांत बताती है कि आपको धर्म के रहस्य को जानना है विशेष रूप से, तो धर्म व्यात के पास जाइए जो राजा जनक के नगरी में रहता है। तो इस प्रकार स्वधर्म का पालन करके और परधर्म को अस्वीकार करके हम उस परम धर्म और परम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब घटनाओं से इस प्रकार का संदेश उपदेश मिलता है। और यदि सद्गुरु ने बता दिया कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, तो उसको शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा में स्थित रहना कैसे है, कैसे रहें, दृढ़व्रती होकर के रहते हुए हम उस परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। गुरु चरण